जो नए हैं उनको ये सारी बातें नहीं पता रहती हैं, तो वो गलत तरीके से कर लेते हैं। और जो हेल्पर्स है वो इस तरीके से ध्यान से सुना कीजिए ताकि आपको काम आए कि आपको ग्रीसिंग कहाँ कहाँ करना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? तो भाई अभी मैं इस वक्त बिल्कुल भी फ्लोर में आ चुका हूँ, 15-16 फ्लोर पे। भाई यहाँ से मौसम बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कुछ काम की जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले देख लो। जैसे कि मैंने कहा मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है। ये क्रेन है भाई, क्रेन है, इसका ऑपरेटर गायब है भाई, यानी कि खाना खाने का इंडिया है। फ्लोर में देखने को मिल रहा होगा, कैसा देखने को मिल रहा है? ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। फ्लोर में भाई पानी वानी आ गया है बढ़िया। और मैं आज आप सभी को कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन क्रेन पे जाने के बाद दूंगा और वहाँ से कुछ चीज़ें आप सभी को बताऊंगा कि कैसा है अपने को, और क्रेन में मेंटेनेंस क्या चाहिए, मेंटेनेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करूंगा। तो हम वहीं पे मेंटेनेंस के बारे में सारी बातें करते हैं, चलते हैं। और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ क्रेन पे, और क्रेन देखने को मिल रहा है मॉडल 5034 है, इससे ज़्यादा नहीं है। 55-40 में मैं पहले काम करता था, लेकिन अभी 50-34 में काम कर रहा हूँ। और इसमें मेंटेनेंस बहुत ही जल्द किया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर। लेकिन मेंटेनेंस में क्या क्या होता है पहले वो समझिए। तो पहला ये सामने को देखने को मिल रहा होगा, यह वायर रोप्स है और इसे ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे कम ग्रिस लग रहा है, कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि सूखने को जा रहा है, पूरा पूरा सूख गया है भाई, तो इसमें ग्रीसिंग किया जाएगा। और जो दूसरा है यहाँ पे है, ये जो दांता देखने को मिल रहा है यहाँ पे, हम इससे आपको और क्लोज से दिखाएंगे और नज़दीक से दिखाएंगे ताकि और समझ पाओ आप। अब आते हैं आगे। तो यहाँ पे कैसा है कि वायर रोप्स पे जो लगाते हैं ग्रीसिंग, लेकिन भाई देख लो ट्रॉली जो देखने को मिल रही है यहाँ पे भी ग्रीसिंग की जाएगी। हालांकि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, हाँ भाई पहाड़ी है, कितनी खूबसूरत है, नज़ारे हैं। आपको पसंद है ये काम सीखना तो कमेंट में रिप्लाई कीजिए। सीखना चाहते हैं, तरीके आपका भाई बताता है, उस तरीका शेयर करता है, वही तरीके देख देख के आपसे सीख सकते हो। यहाँ भाई चर्च भी है, चर्च कितने लोग दिख रहा है, ये चर्च है और दुनिया देश सब कुछ। ये क्रेन देख लो भाई, ये आधा अधूरा है। और मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे अपने को क्या क्या करना है। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये भाई पुली है, पुली भी सूखा हुआ है, रॉड सूखा हुआ है। और यहाँ पे वायर ऑफ बर्स्टिंग है, उसमें भी ग्रीसिंग करना है अपने को। यहाँ पे डब्बे में ग्रीस ऑलरेडी रखा रहता है, मैं दिखा देता हूँ। और उसका ग्रीस कौन सा है वो भी देखने को मिलेगा। ये डब्बा है, इसमें ही ग्रीस रहता है। और इस साइड से दिखा देता हूँ, इस साइड में येलो वाला ग्रीस रहता है, इस डब्बे में येलो कलर ग्रीस रहता है। लेकिन ये ग्रीसिंग क्यों होती है, कहाँ कहाँ होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। हम चलते हैं नीचे, वहाँ से सारी बातें बताते हैं। तो हम आप सबको दिखाते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये लिमिट स्विच है, लेकिन यहाँ पे भी ग्रीसिंग कम है, तो हमें ये इससे ग्रीसिंग करना ही पड़ेगा। और भाई केबिन में आते हैं तो खोलते हैं, केबिन के अंदर घुसते हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। चिपर चल रहा है भाई, चिपर चल रहा है, कंक्रीट फोड़े जा रहे हैं। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है भाई नीचे में, उसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और 2-4 दिनों तक कुछ ज़्यादा ही तोड़ फोड़ चल रहा है अपना बिल्डिंग में भाई, तो वो काम चल रहे हैं और वो कंप्लीट होगा तभी आगे का काम बनेगा ना। तो इसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और मैं आज चुका हूँ ट्रेन में, ग्रीसिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, ग्रीसिंग कितने समय में किया जाता है और कितने मंथ में किया जाता है, ग्रीसिंग का फ़ायदा है, नुकसान है, और ऑयल वगैरह कौन सी इस्तेमाल होती है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुझे रिलैक्स करना पड़ेगा, तब हम बातचीत कर सकते हैं। तो चलो, इसी के साथ मैं आ चुका हूँ केबिन में। और भाई केबिन में भी बहुत ज़्यादा नॉइस सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन मैं रिड्यूस कर दूंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा जो बाहर की जो आवाज़ें आ रही है। तो भाई मैं आप सभी को बता दूँ, जो ग्रीसिंग होता है ना, तो वो F2 का ग्रीस इस्तेमाल होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। और वो ग्रीस डार्क रहता है, और दूसरा वाला जो ग्रीस होता है उसका दूसरा नंबर होता है। और यहाँ पे EPL2 लिखा हुआ है, EPL2 ग्रीस। तो EPL2 ऐसा करके आता है ना, तो एक येलो होता है
और एक ब्लैक होता है। तो ब्लैक होता है लॉन्ग टाइम्स के लिए, यानी कि 1 मंथ 1.5 मंथ से भी ज़्यादा आपको खींच लेगा उसका ग्रीसिंग। और क्रेन में जो अपना वायर रोप्स है वो कभी सूखा नहीं पड़ेगा। तो भाई वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। अभी मैंने आप सभी को दिखाया था, हाथ में डार्क जैसा देखने को मिला होगा ना, तो वो चीज़ वो लॉन्ग टाइम के लिए खींच के रखता है। लेकिन काफ़ी समय हो गया, 1 महीना से ऊपर हो गया है मेरे ख्याल से, तो मुझे अब ग्रीसिंग करना चाहिए। और इसकी ग्रीसिंग बहुत जल्द होगी। और तेल जो इस्तेमाल होता है ऑयल, तो बहुत सारे लोग को नहीं पता रहता है, नए नए लड़के लोग होते हैं, नए सीखे रहते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो 90 का ऑयल रहता है। और वो आपको गियर ऑयल इस्तेमाल होता है, वो गियर बॉक्स के पास वहाँ पे रहता है, जो कि आपने देखा होगा जिसमें मोटर रहता है, मोटर के पास एक बॉक्स रहता है, उसमें ऑयल इस्तेमाल होती है, गियर बॉक्स कहते हैं। तो वो है, वो समझना पड़ेगा आप सभी को। अब सोचता हूँ कि ये गियर का ऑयल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। एक वही लोकेशन है जहाँ पे इस्तेमाल होता है, और बाकी जगह पे जैसे कि मान लेते हैं आपका जो ब्रेक वाला सिस्टम है, जैसे कि फास्टिंग का ब्रेक जहाँ रहता है, हालांकि उसका मैंने फोटो नहीं खींचा है, लेकिन वहाँ पे जो ब्रेक का सिस्टम है वहाँ पे भी एक बॉक्स रहता है। लेकिन जो बॉक्स रहता है ब्रेक का, वहाँ पे कोई दूसरा इस्तेमाल होता है ऑयल। बताया जाता है कि वो 90 का ऑयल नहीं इस्तेमाल होता है, उसमें हाइड्रोलिक ऑयल इस्तेमाल होता है, जो कि 68 नंबर का बताया जाता है। हालांकि इस बारे में आप सभी को पता है तो रिप्लाई जरूर से कीजिएगा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन 99% मुझे लगता है कि उसमें गियर ऑयल नहीं बल्कि हाइड्रोलिक ऑयल इस्तेमाल होता है ब्रेक में। तो आप सभी को पता हो तो कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा, ताकि आपको भाई आपसे कुछ सीखता है। आप लोग बताते नहीं हो, इसलिए मैं बहुत कुछ पीछे छोड़ के गया, लेकिन बहुत कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे पता है भाई। तो ग्रीसिंग जो है 1 से 1.5 मंथ में होना ही चाहिए। आपको गियर बॉक्स में देखना ऑयल कितना है, कम से कम आधा ऑयल होना चाहिए बॉक्स में, क्योंकि ऑयल जो है बराबर से इस्तेमाल नहीं होता और लॉन्ग टाइम में इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपने क्रेन एक बार लगा दी, जैसे आज आपने नया क्रेन खरीद के लाया, उसमें आपने ऑयल ऑलरेडी डाल के दिया, तो लगभग 1 से 2 साल के बाद उसमें ऑयल चेक किया जाता है। हालांकि इसका रेगुलर काम नहीं रहता है, जिसके लिए बहुत सारे लोग को नहीं पता रहता है भाई। तो उसमें आपको हमेशा से चेक करके रखना चाहिए कि आधा है ना, अगर आधा से कम है तो आप जरूर से उसमें 4-5 लीटर डाल देना चाहिए आपको, तो सही रहता है भाई। यानी कि आपको ऊपर से इतना भी खाली रखोगे ना तो टेंशन नहीं है। 4-5 लीटर का मतलब समझ रहे हो ना, वो बॉक्स इतना छोटा नहीं रहता है, इतना बड़ा रहता है भाई। तो उसमें 4-5 लीटर मिनिमम डाल दो, ताकि जैसे कि ये मोटर है इतना में, तो वो मोटर से इतना आ जाए भाई, समझ में आ रहा है ना। तो उसमें दाता जैसा रहता है, घूमता रहता है भाई, कंफ्यूज हूँ मैं भी, उसका नाम मैं नहीं जानता, दाता ही रहता है, दाता बोला तो गोल गोल सा रहता है, तो उसमें लगता है ऑयल। तो वो चीज़ें आप जरूर से ध्यान देना। जो ग्रीस होता है ना, येलो ग्रीस, येलो ब्लैक, वो आपका होस्टिंग का रोप में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर येलो नहीं इस्तेमाल करना है, ब्लैक इस्तेमाल करोगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो लॉन्ग टाइम में ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो येलो ग्रीस रहता है F2, आप उसे स्विंग रिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, टर्निंग टेबल में, स्विंग रिंग में, जो हमने आप सभी को दिखाया जहाँ दाता का सीन था, वहाँ पे आपको येलो ग्रीस ही इस्तेमाल होता है। ब्लैक मत कर लेना वरना लफड़ा हो जाएगा भाई। तो ब्लैक मत करना, येलो ही करना। येलो में उसमें ग्रीस में 90 का ऑयल मिलाया जाता है और ग्रीस को लूज किया जाता है और उसमें ग्रीस भरा जाता है। बात समझ में आई? तो ऐसा काम करता है। तो इन वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा, जो नए ऑपरेटर हैं उन्हें अच्छा कि समझ में आए। जो नए हैं उनको ये सारी बातें नहीं पता रहती हैं, तो वो गलत तरीके से कर लेते हैं। और जो हेल्पर्स है वो इस तरीके से ध्यान से सुना कीजिए, ताकि आपको काम आए कि आपको ग्रीसिंग कहाँ कहाँ करना है। ट्रॉली में इस्तेमाल होता है, ट्रॉली का मोटर पे, वायर ऑप्स पे, बॉस्टिंग का मोटर जो रहता है और उसका ड्रम रहता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। स्विंग रिंग में इस्तेमाल होता है। ये 3 जगह पे इस्तेमाल करते हो तो बेस्ट है। और आपको बूम में, यानी कि बूम, लंबा सा बूम जो रहता है, उसमें भी पुली वगैरह रहते हैं, तो उसमें भी ग्रीस ऑयल किया जाता है। तो ये सोचने में लग रहा होगा कि ये थोड़े ही समय के बात है, 3 जगह पे कर लेंगे, लेकिन आसान नहीं रहता है, उसमें बाद 2-3 घंटे उठ जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी समझ में आए। तो इस वीडियो को यहीं तक देखते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।